हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसका नोट्स भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल फैक्टर होता क्या है। यहाँ पर देखते हैं जो इकोलॉजी है हमारी, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म और उसके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है या जो लिविंग इन्वायरमेंट है या जो लाइफ फॉर्म्स है, उनके बीच में या आपस में जो भी इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन की जो स्टडी है उसी को हम इकोलॉजी कहेंगे। तो उस इकोलॉजी में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड होते हैं या उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होता है उससे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एबायोटिक फैक्टर्स है जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, और एक होता है बायोटिक फैक्टर्स जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर्स है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पर हमने तीन प्रकार का एबायोटिक फैक्टर्स बताया। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरा है एडेफिक फैक्टर्स, तीसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में। क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब जो जलवायवीय कारक होते हैं। जलवायवीय कारक जो है किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है उस इन्वायरमेंटल फैक्टर या क्लाइमेटिक फैक्टर के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर द क्लाइमेटिक फैक्टर आर नॉन लिविंग फैक्टर्स व्हिच आर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एन एरिया। यानी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो किसी भी एरिया का नॉन लिविंग फैक्टर्स होता है जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन को डिटरमाइन करता है। जो जलवायवीय दशाएं होती हैं उनको निर्धारित करता है किसी एरिया का। इट इंक्लूड्स लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, फायर, एटमॉस्फेयर etc। यानी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसमें लाइट आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, प्रेसिपिटेशन आता है, विंड आता है, फायर आता है, एटमॉस्फेयर आता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ते हैं। जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो लाइट, इस लाइट के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं लाइट जो है वो इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मेन सोर्स है। लाइट के द्वारा ही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अर्थ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो लाइट है। किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए लाइट जो है वो एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है लाइट का, यानी लाइट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। जो उनका लाइट या जो रेज निकलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है इंफ्रारेड रेज, दूसरा है विजुअल लाइट और तीसरा है यूवी रेज। तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेज किसे कहते हैं? दीज आर लॉन्गर वेवलेंथ मोर देन 780 nm। यानी जब 780 नैनोमीटर वेवलेंथ से अधिक का लाइट होगा तो उसे हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं। इस रेज के द्वारा इन्वायरमेंट वार्म रहता है, यानी दीज हेल्प फॉर कीपिंग द एनवायरमेंट वार्म। इस रेज के द्वारा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो वार्म रहता है। दूसरा है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट विथ वेवलेंथ 390 से 780 nm। यानी जब 390 से लेकर के 780 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ लाइट हमें मिलता है तो उस लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं।
इट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ कलर्स लाइक इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी ये जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, वो हमें अनेक कलर में दिखाई देता है। जैसे इंडिगो कलर में हमें लाइट दिखेगा, वायलेट कलर में दिखेगा, ब्लू कलर में दिखेगा, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, ऑरेंज और रेड कलर में दिखता है। उसके बाद जो तीसरा है यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो लाइट में प्रेजेंट होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो होगा, दीज आर शार्टर वेवलेंथ ऑफ अबाउट 100 to 390 nm। यानी ये बहुत छोटे वेवलेंथ वाले रेज होते हैं जिनका वेवलेंथ है 100 से 390 nm, यानी 100 से 390 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो रेज है वो अल्ट्रावायलेट रेज है। इट हेल्प फॉर आयनाइजेशन, ये जो है आयनाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अमॉन्ग ऑल दीज द विजिबल लाइट इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी इन तीनों में से, यानी इंफ्रारेड रेज हो गया, विजिबल लाइट हो गया, यूवी रेज हो गया, इन तीनों में से जो विजिबल लाइट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए जो है विजिबल लाइट को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइट एज इकोलॉजिकल फैक्टर। अब हम यहाँ पर लाइट के बारे में पढ़ेंगे एक इकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट, लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है वो प्रकाश संश्लेषण में इम्पॉर्टेंट होता है, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाइट के द्वारा करते हैं। द ड्यूरेशन, कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जो लाइट का ड्यूरेशन है या जो कलर है या जो उसकी इंटेंसिटी है वो प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है लाइट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सो द ट्रांसपायरेशन रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट। यानी जो लाइट होता है, अगर लाइट अधिक होगा या लाइट की इंटेंसिटी अधिक होगी तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अगर लाइट अधिक होगी तो अधिक से अधिक ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होगा वो प्लांट में होता है। तो इस तरह से अगर ट्रांसपायरेशन अधिक होगा तो जो प्लांट है वो सॉइल से वाटर को भी अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करेगा। यानी लाइट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्टेड करता है और ट्रांसपायरेशन के रेट को भी इन्फ्लुएंस्ड करता है। नेक्स्ट है लाइट इन्फ्लुएंस द नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट जो होता है वो प्रभावित करता है नंबर और पोजीशन को, क्लोरोप्लास्ट के नंबर और पोजीशन को लाइट प्रभावित करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौधे या पत्ती का वह भाग जो डायरेक्ट लाइट के संपर्क में होता है, डायरेक्ट लाइट के संपर्क में होगा, जो डायरेक्ट लाइट रिसीव करता है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उसमें अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देन द लोअर पार्ट ऑफ द लीव्स, मतलब पत्ती की जो निचली सतह होती है जो पर्याप्त लाइट नहीं प्राप्त कर पाता है, उसकी अपेक्षा जिस पर पर्याप्त लाइट मिलती है उस एरिया में क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है और जो भी उसकी संख्या है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है लाइट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स। द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पर बताया गया कि पौधे के भागों का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट लाइट के द्वारा प्रभावित होता है, और लाइट के द्वारा जो मूवमेंट प्रभावित होता है पौधे के भागों का, उस घटना को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। यानी पौधे के भागों का जो मूवमेंट है लाइट के प्रभाव के द्वारा, उस घटना को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं।
द स्टेम shows पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज whereas द रूट shows द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज। यानी जो स्टेम होता है पौधे का, जो तना होता है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज में होता है। मतलब कि स्टेम का जो ग्रोथ होता है वो लाइट की तरफ होता है, जबकि जो रूट का ग्रोथ है वो हमेशा लाइट से दूर यानी सॉइल के अंदर वो ग्रो करते हैं, इसलिए वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज में होते हैं। यानी वो जो है लाइट से दूर भागते हैं, इसलिए वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज में होते हैं। जो लाइट की तरफ ग्रो करना चाहते हैं उस प्लांट पार्ट को यानी स्टेम को, स्टेम में जो मूवमेंट होगा उससे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज कहा जाएगा। नेक्स्ट है लाइट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। यानी पौधे के वितरण पर भी लाइट प्रभाव डालता है। सम प्लांट्स ग्रो वेल इन फुल सनलाइट कॉल्ड हेलियोफाइट्स और आर सैड हेटिंग प्लांट्स। कुछ पौधे होते हैं जो फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं, फुल सनलाइट में अच्छी तरह से उसमें ग्रोथ हो जाता है, तो ऐसे पौधों को हेलियोफाइट्स कहते हैं या सैड हेटिंग प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें पाइन है, मेज है, etc। मतलब पाइन, मेज ये सभी पौधे फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं, यानी इन्हें जो है फुल सनलाइट में ग्रो करने के लिए ये अडाप्ट होते हैं, तो ये जो है हेलियोफाइट्स या सैड हेटिंग प्लांट्स कहलाता है। सम प्लांट्स ग्रो वेल इन शेड कॉल्ड सायोफाइट्स वारा सैड लविंग प्लांट्स। कुछ पौधे होते हैं जो छाया में यानी सनलाइट से दूर छाया में ग्रो करते हैं, छाया में जो है उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होता है, तो ऐसे पौधों को सायोफाइट्स या सैड लविंग प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, मॉस हो गया और फर्न हो गया। यहाँ पर फर्न लिखा है तो यहाँ पर फर्न होगा, यहाँ पर फर्न होगा जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स शो द रिस्पॉन्स इन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग। पौधा जो है वो लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पर जो है कुछ रिस्पॉन्स करता है फ्लावरिंग के लिए। यानी अगर ड्यूरेशन अधिक होगा तो उसमें फ्लावरिंग जल्दी होगी, या ड्यूरेशन कम होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, या इंटेंसिटी अधिक होगी तो फ्लावरिंग होगा। यानी कुल मिलाकर के जो लाइट की इंटेंसिटी है और उसका जो ड्यूरेशन है वो फ्लावरिंग पर प्रभाव डालता है। ऑन दिस बेसिस प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इस आधार पर जो पौधे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिन्हें मोर देन 12 आवर्स पर डे फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए। यानी उन्हें जो है दिन में 12 घंटे लाइट जो है प्राप्त होना चाहिए, तभी उसमें जो है फ्लावरिंग का प्रोसेस होता है, या फ्लावरिंग के लिए 12 आवर्स पर डे फोटो पीरियड होना चाहिए, लाइट उसे मिलना चाहिए, तो उससे हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद है शॉर्ट डे प्लांट्स है। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होता है उसको फोटो पीरियड की जो आवश्यकता होती है वो 12 आवर्स पर डे से कम होती है, यानी 12 घंटे पर डे से कम लाइट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पौधे को शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद है डे नेचुरल प्लांट्स है। प्लांट्स हुई सो वेरी लिटिल और आर नो एनी रिस्पॉन्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग। यानी ऐसे पौधे जो बहुत कम या कोई भी रिस्पॉन्स लाइट की ड्यूरेशन से नहीं करते हैं फ्लावरिंग के लिए, तो ऐसे पौधों को डे नेचुरल प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि लाइट का जो इफ़ेक्ट है एनिमल पर वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइट इन्फ्लुएंस्ड इन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। लाइट जो है वो किसी भी एनिमल के मूवमेंट को प्रभावित करता है। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टूवर्ड्स और अबे द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्सिस। यानी एनिमल का जो मूवमेंट है प्रकाश स्रोत की तरफ या प्रकाश स्रोत से दूर जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को फोटोटैक्सिस कहते हैं। यानी एनिमल अगर किसी लाइट को देखता तो वो लाइट की तरफ जाना चाहता है, या कुछ एनिमल्स होते हैं जो लाइट को देखकर लाइट से दूर भागना चाहते हैं,
तो इस घटना को या इस प्रोसेस को फोटोटैक्सिस कहा जाता है। यानी फोटोटैक्सिस जो होगा वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव फोटोटैक्सिस जो होगा उसमें किसी भी एनिमल का मूवमेंट लाइट की तरफ होता है। यानी अगर लाइट दिया जाएगा उस एनिमल को तो वो एनिमल लाइट सोर्स की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे एनिमल का जो मूवमेंट है उसे हम पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए है युगलिना, बटरफ्लाई। युगलिना और बटरफ्लाई ये ऐसे एनिमल हैं या ऐसे जीव हैं जो लाइट को लाइक करते हैं, यानी जिधर लाइट होता है ये उस तरफ मूव करते हैं। जबकि नेगेटिव फोटोटैक्सिस है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स अवे फ्रॉम लाइट। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया अर्थवर्म। यानी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लाइट से दूर भागते हैं, यानी जिधर उन्हें लाइट मिलेगा उस लाइट से वो मुड़ जाते हैं और सेट की तरफ ही रहना पसंद करते हैं। तो उन एनिमल्स में जो फोटोटैक्सिस होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें प्लेनेरिया और अर्थवर्म। लाइट इन्फ्लुएंस इन द पिगमेंटेशन ऑफ द एनिमल्स। यानी प्रकाश का या लाइट का जो प्रभाव होता है वो एनिमल के पिगमेंटेशन पर भी होता है। जैसे इसमें द एनिमल्स लिविंग इन प्रॉपर लाइट कंडीशन कंपेरेटिवली हैव मोर पिगमेंट एंड आर कलरफुल। यानी ऐसे एनिमल्स जो प्रॉपर लाइट कंडीशन में रहते हैं, यानी जिन्हें लाइट जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उनमें पिगमेंट की जो संख्या होती है या जो पिगमेंट का अमाउंट होता है स्किन में वो बहुत अधिक होता है और कलरफुल होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें केव लिविंग एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स केव में रहते हैं हैव द लैक ऑफ स्किन पिगमेंट। उनमें जो है स्किन में या उनके स्किन में जो पिगमेंट है उसका अभाव होता है या नहीं पाया जाता है। वेयर एज एनिमल्स हु आर ह्यूमन्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर स्किन पिगमेंट। जबकि ऐसे एनिमल्स या ह्यूमन्स जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं जहाँ पर लाइट पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उनके स्किन पर पिगमेंट की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। यानी ऐसे एनिमल्स जो लाइट हमेशा रिसीव करेंगे उनमें पिगमेंटेशन अधिक होगा। जबकि ऐसे एनिमल्स जिसमें जो केव लिविंग या जो छाया में रहते हैं या जो किसी गुफा में रहते हैं, जिन्हें लाइट नहीं प्राप्त होता है, उनके स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है लाइट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमंस। यानी जो लाइट है वो ह्यूमंस में विटामिन डी के संश्लेषण में भी सहायक होता है। इसमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में। नेक्स्ट है लाइट इज एसेंशियल फॉर कलर्ड एंड शार्प विजन इन एनिमल्स। So the animals live in a cave, deep sea, burrow, etc. have poorly developed eye and poor vision। यानी जो लाइट होता है वो कलर्ड या शार्प विजन के लिए आवश्यक होता है। मतलब किसी रंगीन चीज़ को देखना हो या बहुत छोटी या पतली चीज़ों को देखना हो तो जो लाइट है वो लाइट इसेंशियल होगा। बिना लाइट के आपको किसी भी कलर को आप नहीं देख पाएंगे या छोटी से छोटी चीज़ों को भी आप नहीं देख पाएंगे। एनिमल्स लिव इन ए केव, मतलब एनिमल्स जो केव में रहते हैं या समुद्र की गहराई में रहते हैं या बिल में रहते हैं, उनमें जो है आँख का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम होता है और वो बहुत कम देख पाते हैं। नेक्स्ट है इन सम ऑफ द एनिमल्स द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ माइग्रेशन एंड रिप्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यानी कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें रेगुलर माइग्रेशन की एक्टिविटी पाई जाती है। माइग्रेशन मतलब अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसमें होता है आर इंड्यूस्ड बाय इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यानी किसी भी एनिमल का जो माइग्रेशन एक्टिविटी है या रिप्रोडक्शन एक्टिविटी है वो प्रभावित होता है लाइट की ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी पर। It has also the important effect on daily behavioral
एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डेली का बिहेवियर है या प्रतिदिन का जो व्यवहार है किसी भी एनिमल की एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी पर लाइट जो है इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल के लिए सम एनिमल्स आर नॉकटर्नल, जैसे कुछ एनिमल्स नॉकटर्नल यानी रात्रिचर होते हैं, व्हेयरएज सम आर डायर्नल, जबकि कुछ जो है वो डायर्नल मतलब दिनचर होते हैं। लाइट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल्स, यानी जो लाइट होता है वो एनिमल्स के प्रोटोप्लाज्म पर भी प्रभावित करता है। समटाइम्स द सन रेज पेनिट्रेट द बॉडी कवर्स एंड काज एक्सटिंक्शन, एक्टिवेशन, आयनाइजेशन एंड हीटिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी सेल्स रिजल्ट्स इन द म्यूटेशनल चेंज इन द डीएनए ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। कभी कभी क्या होता है कि जो सनराइज होता है वो बॉडी कवर को पेनिट्रेट कर जाता है, यानी बॉडी कवर्स के अंदर इंटर कर जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है और काज करता है एक्सटिंक्शन को या एक्टिवेशन को या आयनाइजेशन को या हीटिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म को काज करता है, जिससे जो अलग अलग बॉडी सेल्स होते हैं उसमें म्यूटेशनल चेंज आ जाता है, उसके डीएनए में म्यूटेशनल चेंज आ जाता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह से अगर सनरेज बॉडी कवर के अंदर इंटर कर जाएगा तो वहाँ पर म्यूटेशनल चेंज करेगा कोशिकाओं में, जिससे डीएनए का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा और कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। इन लोअर एनिमल्स द स्पीड ऑफ लोकोमोशन इन इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट एंड दिस इज नोन एज फोटोकाइनेसिस, यानी जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स में जो लाइट का प्रभाव है ये उनके स्पीड को प्रभावित करते हैं। स्पीड मतलब अगर एनिमल किसी रास्ते से जा रहा है और अगर उस पर आप लाइट देते हैं तो उसका स्पीड या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो इस घटना को फोटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में इकोलॉजिकल फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर का एक फैक्टर पढ़ा जिसे लाइट कहा गया, और लाइट का जो भी प्रभाव था प्लांट और एनिमल पर, उन सभी प्रभावों को हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में देखेंगे किस तरह से ये एनिमल या प्लांट के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। धन्यवाद।